दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। दिष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहितो वराम इमा शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत कथाम। मां भयशीर्द्विज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति। वक्ष्यामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिर्येन सर्वदाते सुखावहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मत्रीदृशी पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च पश्चातापः पापकृतां पापाना निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम् पश्चात्तापेनैव शुद्धे प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्व पाप विशोधनम्। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चात्ताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चात्ताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चात्ताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चात्ताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चात्ताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वो सब पश्चात्ताप से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भयः पुमान् न याति सुगतिं प्रायः पश्चात्तापी न संशयः। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथान्यरुपायता। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चात्ताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम तथेतत् कथया चेतो विशुद्धिम यात्य संशयम। विशुद्धे चेतसी शिवो नृणाम तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा साम्ब शंभो परम पदम। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांबस्ताशिव के परम पद को प्राप्त होता है। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनम मतम एतदर्थम महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमाम। कथया सिद्ध्यति ध्यान मनया गिरिजापते ध्यानाज्ञानम पर तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः स प्राप्यान्य भवे ध्यानम शंभोर्याति परांगतिम। एतत् कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापतेः ते पश्चात्तापन् पापा बहवः सिद्धिमागतः। इस प्रकार ये कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वो दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। सर्वेषां श्रेयसां बीजम सत्कथा श्रवणम नृणाम यथा वर्त्म समाराध्यम भवबंधक दापहम। कथा श्रवणतः शंभोर्मन्नाच ततो हृदा निदिध्यासन्तश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्या भवति ध्रुवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशया। तद्विहीनः पशुर्गेयो माया बंधन सक्तधिः
संसार बंधनान्नेव मुक्तो भवति सध्रुवम। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अतो ही द्विज पत्नी त्वम विषयेभ्यो निवृत्तधि शृणु शंभो कथा चैता भक्त्या परम पावनीम। शृण्वन्त्याः सत्कथामेतां शंकरस्य परात्मनः शुद्धि मेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिम वाप्स्यसि। ध्यायतः शुपादाब्जम चेतसा निर्मलेन वे एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इत्युक्त्वा स द्विजवरो वरः शैवः कृपार्द्रधि तूष्णी बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्धचित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। अथ बिंदुक पत्नी सा चंचलाफा प्रसन्नधि इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीत बाष्पलोचना पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधीः चंचला सांजलिः साचा कृतार्थास्मीत्य भाषत। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। अथ सोत्थाय सातंका सांजलिर्गद्गदाक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्य युक्त सुधी। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महाशिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, ब्रह्मन शिववर स्वामिन धन्यस्त्वम परमार्थ दृक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्धरोद्धर मां साधो पतंती नरकाण्वे श्रुत्वा या सुकथा शैवी पुराणार्थ विजृंभिताम् विरक्त धीरहम जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती हेतत् पुराण श्रवणेन्दुना। चंचला बोली, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। इत्युक्त्वा सांजले सा वह संप्राप्य तदनुग्रहम तत्पुराणम श्रोतु कामातिष्ठत् तत्सेवने रता। सूजी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। अथ शैववरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधी सत्कथा श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। एत्थं तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथा शिव पुराणस्य सा शुश्राव महोत्तमाम् भक्ति ज्ञान विरागाणा वर्धिनी मुक्तिदायिनीम बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा ता सत्कथा पराम। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरुस्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साद्रुतम शिवानुग्रहतः शंभोः रूप ध्यानम वापः। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इत्थम सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मति दध्यो मुहुर्मुहुः शंभोश्चिदानंदमयम वपुः।
इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। स्नात्वा तीर्थजले नित्यम जटावल्कल धारिणी भस्मोद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्षकृत भूषणा शिव नामज पासक्ता भाग्यता मित भूजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम संतोषयत एवं तस्याश्चंचलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमम् बहुकालो व्यतीयाय शंभोस्तत्रैव शौनक। वो प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वो भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वो शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहम स्वमनाया सेन चंचला। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। विमानम द्रुत मायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरी सद्योध्वस्त सर्वमलाचसा दिव्य रूप धरा दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वो दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वो गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। गत्वा तत्र महादेवम सा ददर्श त्रिलोचनम विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानम सनातनम गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वरादिभे उपास्यमानम सद्भक्त्या कोटि सूर्य संप्रभम नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वमांगे बिभ्रतम गौरी विद्युतपुंज संप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम सितभस्मल सद्देहम सितवस्त्रम महोज्वलम। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। दृष्टोएवं शंकरम नारी सा मुमुदाति चंचला सुसंभ्रमान महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः संजलिसा मुदा प्रेमना संतुष्टा च विनीतका आनंदाश्रुजलैर्युक्ता रोम हर्षस्मन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्य शंकरेण च समानितोपकंठम ही सुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचला बिंदु प्रिया तस्मिन् लोके परानंदघन ज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलान लेभे सुखमनाहतम। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वो बड़े प्रेमानंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचला सद्गति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीस्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचला सद्गति वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें।
जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।